उसको आप स्वीकार करें, आज्ञा दें, मैं आपकी नित्य पूजा करने के लिए आया करूंगी। भगवान शंकर ने कहा ठीक है देवी, मैं तुम्हारी शांत युक्त वचनों को सुन करके, ये वेदांत युक्त वचनों को सुन करके बहुत प्रसन्न हो गया। अपनी बेटी को लेकर चले गए। अब नित्य का नियम हो गया, मैया सती शिवा जगदम्बा भगवान की पूजन करती हैं। तपस्या चल रही है, मैया सती शिवा जगदम्बा भवानी भगवान शिव का पूजन करने जाया करती हैं। इधर देवताओं पर बड़ा संकट खड़ा हो गया, नामक दैत्य उत्पन्न हो गया। तारकासुर कौन है? हुए कन्याओं में जेठी कन्या का नाम दिति है, जो दैत्यों की मां दिति और देवताओं की मां अदिति है। आने के लिए इन किन प्रकारेण दिति के पुत्र जो दैत्य उत्पन्न होते हैं उन्हें किसी प्रकार छल से मारते रहते हैं, मरवाते रहते हैं, विष्णु के द्वारा, स्वयं के द्वारा। जब देवराज इंद्र के द्वारा मैया दिति के 49 टुकड़े कर दिए गए तो माता दिति बहुत दुखी हो गई और उन्होंने तपस्या और समय आने पर माता दिति के एक वज्रांग नामक पुत्र हुआ जिसका नाम था वज्रांग। इस वज्रांग के शरीर के अंग वज्र के समान थे और उनकी उस वज्रांग को एक इस नारी से विवाह हुआ, उसका नाम था वरांगी, वज्रांगी। इस वरांगी ने तपस्या की, यदि बजरंग भगवान शंकर का परम शिवभक्त था। वज्रांग और वरांगी ने तपस्या की, तपस्या के द्वारा भगवान ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ कि हमें ऐसा पुत्र हो जो संपूर्ण देवताओं को जीत ले। और वह ऐसा पुत्र हो जो भगवान शिव के पुत्र के द्वारा जिसकी मृत्यु हो। वज्रांग ने सोचा कि भगवान शिव तो परम वीतराग हैं, साधक हैं, सिद्ध हैं, महायोगी हैं, न उनका विवाह होगा, न संतान होगी और न हमारा बेटा का प्राणांत होगा। ये वरदान मांग लिया। आने पर वज्रांग पुत्र का जन्म हुआ। जब इस पुत्र का जन्म हुआ तो आकाश से तारा जो थे वो नीचे गिरने लगे, उल्कापात होने लगा, समुद्र क्षुब्ध हो गया, दिशाएं धुंधकारी अंधकार छा गए, दिशाओं में भयंकर गर्जना हुई, अनेक उत्पात हुए, अनेक अमंगल सूचक शब्द हुए, बहुत कुछ। इसलिए उसका नाम रखा तारकासुर।
आकाश से तारे जो थे वो नीचे गिरने लगे इस बालक के जन्म होते ही। इसलिए उस बालक तारकासुर, तारकासुर ने बहुत बड़ी तपस्या की है और तपस्या के द्वारा जिसे वरदान प्राप्त किया। लिखा है सतवर्षम जलम प्राशन शतवर्षम च वायुभुक् शतवर्षम जले तिष्ठम शतम च स्थंडरे तपत। कहते हैं 100 वर्ष तक तपस्या की तारकासुर ने, एक पैर के एक अंगूठे के बल खड़े होकर तपस्या की। ये तपस्या यदि हम बता दें, गिना दें तो बड़ा आश्चर्य होगा। इसने 100 जल पीकर तपस्या की, 100 वर्ष पुत्र को समझाया, बेटा तुमको हमने भूमंडल का राज्य दिया है, देवलोक का राज्य नहीं दिया है। और पितामह और पिताश्री जो पुत्र उत्तम पुत्र माना जाता है, जो अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करता है। इसलिए कश्यप जी ने कहा और ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स बेटा तुम देवराज इंद्र का पद छोड़ दो, इनके अधिकार इनको दे दो और तुम भूमंडल पर आ जाओ, तुम पृथ्वी पर शासन करो। ब्रह्मा जी कहने पर, कश्यप ऋषि के कहने पर तारकासुर देवराज इंद्र का स्थान वो छोड़ दिया और आकर के भूमंडल पर राज करने लगा। तारकासुर के दुख से पीड़ित होकर देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी तो वरदान दे चुके थे। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो चाहे विष का ही वृक्ष क्यों ना हो, जो व्यक्ति लगाता है उसे काटता नहीं है। चाहे कैसा ही वृक्ष हो, अपने हाथों से जो लगाता है उसे अपने हाथों से वो काटता नहीं है। इसलिए ये उपाय तो भगवान विष्णु ही बता सकते हैं, वह उपाय कर सकते हैं। सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंच रहे हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, यशोदा तो छैया है, कुंवर कन्हैया है, यशोदा तो छैया है, कुंवर कन्हैया है, श्री दाऊ जी को भैया घनश्याम मेरो है, श्री दाऊ जी को भैया घनश्याम मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल
भगवान विष्णु के पास पहुंचे, भगवान से प्रार्थना की, निवेदन किया कि देवताओं बड़ा संकट खड़ा हो गया, इस तारकासुर दैत्य ने बड़ा अत्याचार मचा रखा है, सब देवताओं ने अधिकार को छीन लिया है, कोई उपाय हो बताओ। भगवान विष्णु ने कहा कि भगवान शंकर तपस्या में है, समाधि में है, अब समाधि कौन भंग करे उनकी। एक ही उपाय है, कामदेव के द्वारा। भैया शिवा जगदम्बा भगवान की सेवा करने आती है, बहुत सारा व्यतीत हो गया, उन्होंने कभी कुछ सती शिवा, और एक दिन अचानक देवताओं की प्रार्थना करने पर, भगवान विष्णु के प्रयास करने पर, उस कामदेव के प्रभाव से मैया भगवान शंकर मैया शिवा के शरीर को देख करके, मुखमंडल से लेकर के नख तक जो है उनका वर्णन करने लगे, बड़ा दिव्य सुंदर वर्णन करने लगे। अहो मुखेषु किंचिद, क्या सुंदर मुखमंडल है, चंद्रमा के समान कांति है, एक एक अंग का वर्णन करने लगे। ये क्या है? एक योगी के द्वारा, एक तपस्वी के द्वारा, एक महायोगी के द्वारा, एक साधक के द्वारा किसी नारी की सुंदरता का वर्णन करना, ये दोष उत्पन्न हो गया। कामदेव को मौका मिल गया, कामदेव ने प्रयोग कर दिया। भगवान शंकर चौंक पड़े हैं, एक साधक, एक तपस्वी, एक योगी, और तपस्या के समय मैंने एक देवी का, एक कन्या का रूप सौंदर्य का वर्णन करना प्रारंभ कर दिया, ये हमारा दोष कैसे उत्पन्न हो गया। ध्यान से देखा, कामदेव का प्रभाव, एक काम। तब सेवस्ती शरणयन उधारा, तब सेवस्ती शरणयन उधारा, चितवत काम भयउ जरी छारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र, ज्ञान नेत्र, अग्नि नेत्र, तीन नेत्र हैं, सूर्य चंद्र, और तीसरा नेत्र अग्नि ज्ञान नेत्र, जो अग्नि नेत्र से देखा, समझ गए एक कामदेव की चाल है, रहस्य, तो भस्म हो गया। अब देवताओं को मौका मिलकर देवता पहुंच गए प्रार्थना के प्रभु भगवान विष्णु को आगे करके, क्योंकि देवता जानते हैं कि भगवान विष्णु के सिवा भगवान शंकर और किसी की बात नहीं मानेंगे। भगवान विष्णु ने प्रार्थना की भगवान शंकर की, रति आ गई, मूर्छित हो गई विलाप करती हुई। भगवान ने कहा, रति किंचित भस्म गृहीत्वा तो रक्षयतनात् भयं त्यज, जीवसति सस्वामी लप्से त्वं पुनः प्रियम। किंचित भस्म गृहीत्वा, देवी तुम अपने पति की कुछ भस्म रख लो। लिखा है ब्रह्मांड पुराण में, कामदेव की इसी भस्म से एक भंडासुर नामक दैत्य उत्पन्न हो गया। कामदेव की शरीर की भस्म से एक भंडासुर नामक दैत्य उत्पन्न हो गया, और जिसको मारने के लिए तब भगवान शंकर के नाभि से कमल प्रकट हुआ, और उस कमल से वो महा योगिनी, महाशक्ति, वो पराम्बा जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी
त्रैलोक सुंदरी त्रिपुर सुंदरी मां प्रकट है। त्रिपुर सुंदरी का अवतार भगवान शंकर के नाभि से हुआ। उसी त्रिपुर करके उस भंडासुर नामक दैत्य का विनाश किया था। ललिता सहस्र नाम में एक नाम आता है देवी जगदंबा का, भंडासुर विनाशिनी, भंडासुर का विनाश करने वाली। जो किंचित भस्म गृहीत्वा, रति ने, कामदेव की जो पत्नी रति है उसने किंचित भस्म बचा के रख ली थी अलग। देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि प्रभु, जो कामदेव ने इतना बड़ा बलिदान किया है, रति ने इतना बड़ा बलिदान किया, इतना बड़ा दुख सहा, ये अपने स्वार्थ के लिए नहीं, देव कार्य के निमित्त। प्रभु संहारम कर दो कामों से क्रोध नाने शंकर, हे शंकर, आपने क्रोध में आकर के, आवेश में आकर के आपने कामदेव को भस्म कर दिया। हे देवाश, भगवान विष्णु ने प्रार्थना की, प्रभु निज नयन देखूं चाहूं। कहां तक बताएं? तारकासुर के अत्याचार के द्वारा बड़ा ही उपद्रव हो रहा है और उसने वरदान मांग रखा है उसके माता पिता ने, तारकासुर ने, भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा उसकी मृत्यु हो गई। मैंने बहुत पूर्व में बताया था, प्रभु आपसे प्रार्थना की थी कि कोई कोई दैत्य ऐसे हैं जो विष्णु के द्वारा मारे जाएंगे और कोई कोई दैत्य ऐसे हैं जो भगवान शंकर के द्वारा मारे जाएंगे और कोई कोई दैत्य ऐसे हैं जो भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा मारे जाएंगे। तो प्रभु जब आप गस्थ आश्रम में का प्रवेश करेंगे, जाएंगे, फिर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, उसके द्वारा तारकासुर का विनाश होगा। इसलिए मैं चाहता हूं, हम सब देवताओं की प्रार्थना है कि निज नैनन देखा चाहूं नाथ तुम्हार विवाह, इन आंखों से विवाह देखना चाहता हूं। ये मेरी हम सब देवताओं की प्रार्थना है। इस रति कामदेव ने इतना बड़ा बलिदान किया अपने आप को, भगवान ने कामदेव को, रति को वरदान दिया, द्वार पुत्रान पादिष्यति तदा कृष्णस्तु रुक्मिण्यां काममुत्पादिष्यति। द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण के यहां आपका पुत्र कौन? वो प्रद्युम्न, जो कामदेव के रूप में आएगा। कृष्ण तनय होय पति तोरा, बचन अन्यथा होय न मोरा, रति गविनी सुन शंकर वाणी। भगवान ने, शंकर ने ये रति को वरदान दिया। सज्जनों, भगवान शंकर कि जो नेत्र से जो अग्नि उत्पन्न हुई, जो भस्म किया था कामदेव को, प्रभु अग्नि कहां नहीं, क्योंकि भगवान की वो अग्नि वो निष्फल नहीं जा सकती है। कामदेव को जलाने के बाद उस अग्नि का क्या हुआ? नारद जी ने भगवान ब्रह्मा जी से पूछ दिया, तो कहते हैं भगवान शंकर की वह अग्नि, अयम क्रोधो महेशस्य वार्वात्मा महाप्रभु, दग्ध्वा कामं दुतं सर्वं दग्धु कामो भवत्ततः। वह शिव जी का महान क्रोध, वो महा अग्नि कामदेव को जलाने के बाद वो यूं ही शांत नहीं हुई,
उसने एक घोड़ी का रूप धारण किया। उस अग्नि से बड़वा, बड़वा मानी घोड़ी, घोड़ी का रूप प्रकट हो गया उससे। उस घोड़े के रूप को देखा, देवताओं ने प्रार्थना, भगवान शंकर से प्रार्थना की, प्रभु इस बड़वा को कौन धारण करेगा? भगवान शंकर ने कहा, तुम इसको लेकर के जाओ और समुद्र को सौंप दो। वादवम रूपमाधत्त तमादाय गतोऽत्र वै नृतसापि जलाधारा त्वामहं करुणाकर। जलाधार समुद्र, तुम समुद्र के पास जाओ और इस समुद्र को अर्पण करो। ये क्या करेगी? समुद्र में जाकर के अयम क्रोधी महेशस्य वादवम रूपमा श्रुता ज्वाला धार्यो यावदा भूत संप्लवम। यदि समुद्र ने मना कर दिया भगवान कि हम नहीं लेंगे, तब क्या करेंगे? भगवान कहा, जाओ तुम, मेरा आदेश है, मेरा आदेश कहना समुद्र से जाकर के, भगवान शिव का आदेश है, भगवान शिव का आदेश है और तुम इसको धारण कीजिए। कब तक धारण करे रहोगी? कब तक? सागर से, कि जब तक प्रलय ना आए तब तक। समुद्र में कौन सी अग्नि विद्यमान है? बड़वाग्नि। समुद्र में कितना भी जल जाता रहे, कभी समुद्र में बाढ़ नहीं आती है, क्योंकि वो बड़वाग्नि जो है वो समुद्र जल को सुखाती रहती है, खाती रहती है, भक्षण करती रहती है। पेट में कौन सी अग्नि है? जठराग्नि। आप कितना भोजन जाता है, कौन पचाता पेट के अंदर? वो जठराग्नि है। कौन? वैश्वानर रूपी अग्नि, वैश्वानर। भगवान गीता में कहते हैं ना, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता। प्राणियों के देह में, शरीर में वैश्वानर रूप की अग्नि विद्यमान है। आप कैसा ही भोजन करें, सब अग्नि को अंदर पचा देती है। और समुद्र के अंदर बड़वाग्नि है। समुद्र में कितना भी जल चला जाए वो बड़वाग्नि खाती रहती है। और कब तक? भगवान शंकर ने कहा, जब तक प्रलय का समय ना आ जाए। जब तुम प्रलय का समय आए तो तुम समुद्र से निकल करके मेरे पास आ जाना। समुद्र अपनी सीमा को उल्लंघन कर जाएगा, समुद्र में बाढ़ आ जाएगी और फिर जो महाप्रलय हो जाएगा, तब तक वो बड़वाग्नि समुद्र में निवास कर रही है। भगवान ही शंकर की प्रत्येक भाव में, लीला में कोई ना कोई लीला, कोई ना कोई चरित्र, कोई ना कोई कथा छिपी हुई है। भगवान शंकर देवताओं को आश्वस्त करके और वरदान दे करके अंतर्धान हो गए, अपने कैलाश पर्वत पर चले गए। जैसे कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं, देवर्षि बाबा नारद पहुंच गए। नारायण नारायण प्रभु। जब भगवान शंकर ने शिवा रूप सौंदर्य का वर्णन किया था तो मैया शिवा जगदम्बा बड़ी लज्जित हो गई। और जब कामदेव को भस्म किया भगवान शंकर ने तो मैया शिवा भवानी मूर्छित हो गई। जब मूर्छित हो गई, अपने पिता को सब दुख निवेदन किया। भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया है और वहां से अंतर्धान हो गए हैं। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? बहुत विलाप किया, बहुत रोई है मैया सती शिवा। भगवान शंकर ने कहा, नारद जी तुम और जो सती शिवा पार्वती है ना,
तुम उनको पंचाक्षर मंत्र का उपदेश करो जाकर। वो तपस्या करती हमारी सेवा कर रही है बहुत समय से, लेकिन उन्हें अभी तक मंत्र दीक्षा नहीं दी गई है। नारद जी भगवान शंकर की प्रेरणा से हिमांचल घर पहुंच गए। हिमांचल भी बाबा नारद का स्वागत किया, सम्मान किया, आदर किया, पूजन किया और मैया शिवा को तुम कितनी भी तपस्या करना, कितनी भी साधना करना, लेकिन अभी तक तुमने शिव मंत्र का उपदेश नहीं लिया है, दीक्षा नहीं दी है। तो भगवान मनोरस्य प्रभावं परमाद्भुतं यस्य ईश्वरमात्रेण शंकरा सुप्रसीदति मंत्रोऽयं सर्वमंत्राणां मतिराजस्य कामदा भुक्ति मुक्ति प्रदो अन्त्यं शंकरस्य महाप्रिया। हे देवी, ये मंत्र राज है, यह मंत्रों में राजा है। कौन? शिव मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, ये मंत्रों का राजा है। इस मंत्र से 10,000 मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। महामृत्युंजय मंत्र इसी से उत्पन्न हुआ है। प्रत्यंगरा, प्रीत प्रत्यंगरा आदि तांत्रिक, मांत्रिक कहां तक बताएं सज्जनों। 10,000 मंत्रों की उत्पत्ति भगवान शंकर के शिव मंत्र से हुई है। ना से मंत्र बना, श्लोक बना। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय वशमांगरागाय विभूषिताय। सब लोग क्या पढ़ते हैं यहां पर? सब लोग प्राय पढ़ते हैं वशमांगरागाय महेश्वराय, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत प्राचीन प्रति थी, 100 साल वर्ष पुरानी चौकम्बल भारती की प्रकाशन वाराणसी की, वो लाइब्रेरी में रखी थी वहां वाराणसी में। जब उसको हमने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था शिव पंचाक्षर स्तोत्र का ये कि भस्मांग रागाय विभूषिताय। सीधा अर्थ है, अगर भस्मा भगवान शंकर जो है भस्म राग से विभूषित हैं, सुशोभित हैं। प्राय लोग क्या पढ़ते सब, जो गीता प्रेस ने क्या छापा है, भस्मांग रागाय महेश्वराय लिखा हुआ, महेश्वराय। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय विभूषिताय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। यहाँ महेश्वराय है, वहां महेश्वराय नहीं है, वहां तो भस्मांग रागाय विभूषिताय है। कभी कोई प्रेस में त्रुटि हो जाती है, विचार करना चाहिए, लेकिन लोग नहीं, जो लिखा वही। भस्मांग रागाय विभूषिताय
नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। क्या बन गया? नमः शिवाय गौरी वदराब्ज वृंद। भगवान शिव को यह मंत्र और स्तोत्र दोनों अति प्रिय है। मंत्र कौन है? नमः शिवाय। और इसका स्तोत्र क्या है? पंचाक्षर स्तोत्र। शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वर नासकाय श्रीनीलकंठाय बसवध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। शिवाय शिवाय वशिष्ठ कुंभोद भवगौतमार्य। वहां से बना वशिष्ठ कुंभोद भवगौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षर स्तोत्रम श्रीमद् शंकराचार्य जी के द्वारा लिखा हुआ ये पंचाक्षर स्तोत्र है, जो नमः शिवाय मंत्र से जिसकी उत्पत्ति हुई। भगवान देवर्षि बाबा नारद ने मैया शिवा को, गिरिजा को, भवानी को शिव मंत्र का उपदेश किया। देखो मैंने पूर्व में बताया था, पहले भी कहा था कि बिना मंत्र की दीक्षा लिए हुए जप नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र कहता है किसी योग्य गुरु के, आचार्य के द्वारा, विद्वान के द्वारा, जो तत्ववेत्ता हो, मंत्रवेत्ता हो, योगवेत्ता हो, ब्रह्मवेत्ता हो, उसके द्वारा पुस्तके लिखितान मंत्रान दृष्ट्वा पठति यो नरा जीवन्नैव सच्चांडालो मृता स्वाजायते। कि जो पुस्तकों में लिखे हुए मंत्रों का जप करते हैं बिना गुरु के, वह जीते जी चांडाल के समान है और मरने के बाद कुत्ते के योनि में जाते हैं। भगवान शंकर ने मैया शिवा पार्वती को उपदेश किया था। समझे ना? ये लिखा है मंत्र श्लोक, कोई पुस्तक से अपने मंत्र पढ़ लिए, जप करने लगे लोग, मंत्र माला जप करने लगे। देखो यहां परंपरा, एक मर्यादा, एक सनातनी संस्कृति, वैदिक संस्कृति। भगवान देवर्षि बाबा नारद ने मैया शिवा को शिव पंचाक्षर मंत्र का उपदेश किया और कहा, देवी ये भगवान शंकर को परम प्रिय है, अब तुम इसकी आराधना करो, भगवान शिव की विधिपूर्वक पूजन करो, मंत्र का जप करो और तुम्हें थोड़े समय के बाद सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। मैया फिर तपस्या करने के लिए आई। कहां पर? पड़खंडा, तपोवन, गौरी शिखर, तपोवन और पड़खंडा, ये दोनों तीनों स्थान एक उत्तराखंड में पड़ते हैं। तपोवन में पहुंची तपस्या करने के लिए। वहां एक व्याघ्र आ गया। व्याध के आने से एक बहेली ने उस व्याध का वध कर दिया। जब वध कर दिया तो मैया सती के अंदर, शिवा के अंदर ये बात हो गई कि देखिए, एक हमारे कारण एक व्याध की मृत्यु हो गई, मारा गया। चलो चलो, अब इस स्थान पर ये तपस्या के योग्य नहीं रहा, उस स्थान को छोड़ दिया। और फिर कहा गई पड़खंडा, जो जोशी मठ से पहले पड़ता है, 6 किलोमीटर पहले ही। रोड पर नहीं, रोड से
उसी साइड में है और उसके स्थान का नाम है पर्णखंडा। पर्णखंडा कहते हैं, उसी को कहते हैं पैनी, जहां पर मैया शिवा ने तपस्या की है और सूखे पत्ते खाए हैं। जब सूखे पत्ते खाए ना तो इसलिए उस स्थान का नाम हुआ पैनी। मैया और धरी उमा प्राणपति चरना, और धरी उमा प्राणपति चरना, जाए विपिन लागी तप करना, जाए आप लोग जय जय राम। जो भाई न याद हो तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैया ने शिवा ने भगवान शिव का हृदय में ध्यान किया और तपस्या करने लगी। अति सुख मारे न तन तप जोगो, अति सुख मारे न जोगो, पति पद सुमिर तजऊ सब भोगू। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यद्यपि शिवा का शरीर और आयु अवस्था तपस्या के योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी तपस्या कर रही है। अति सुकुमार न तन तप योगी। भगवान शिव का ध्यान करते हुए तपस्या को प्राप्त करने के लिए सब भोग का त्याग कर दिया। ऐश्वर्य का, राज सुख का, संपत्ति का, वैभव का सब कुछ त्याग करके आई। उम्र ज्यादा नहीं है, अभी थोड़ी उम्र है। नित्य नवो चरण उपजय अनुरागा, भगवान के प्रति नित्य रोज प्रतिदिन एक अनुराग, एक विशेष अनुराग बढ़ता चला जाता है, क्योंकि बिना अनुराग के भगवान की प्राप्ति प्राप्त नहीं होती है। मैया सती ने संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाय सत बरस गमाए। मैया सती ने मूल फल खाकर तपस्या की है। कितने वर्ष बिताए? 100 वर्ष। पर छोड़ दिया। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। क्योंकि शरीर सुकुमार है तो नियम जो है परमानेंट वो ठीक से नहीं चल पा रहा है। कई पत्ते खा रही हैं, कई भोजन करती हैं। भोजन क्या? वहां साग पत्ती तो है खाने को और फल वगैरह है खाने को, और क्या रखा वहां पर? कोई वहां गेहूं चावल थोड़े थे। कछु दिन भोजन बारी जल बतासा, बतासा जो ओस की बूंदें पड़ती हैं घास पर, उनको जो है इकट्ठा करके वो जल को पान करती हैं। पानी वाली बतासा नहीं, हाँ, भेलपूरी नहीं। आज के बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूलों में, जहां इंटरवल हुआ बाहर खड़े हो गए तो सब पानी वाले बतासा खाते। बच्चे, बूढ़े, लड़कियां, अरे अंडा तक खाती, अंडा। हाँ, कहती वो तो फलाहारी है। क्या वो? क्या? हाँ, वो तो मांस नहीं आता, मांस में नहीं आता जी। देखो, मैया सती ने, शिवा ने, गिरिजा ने, भवानी ने कितना त्याग किया है।
कितनी कठिन तपस्या की है। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन भोजन बारी बतासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री और इतना राम कठिन जय। ये भी त्याग कर दिया, ये भी सब छोड़ दिया कि ये कठिन कछु दिन उपवास, फिर उपवास रह रही है। फिर शुरू कर दिया क्या, फिर खाया बेल पाते मही पर वो सुखाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तीन साहस संबत सोई खाई। तीन श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री 3000 वर्ष तक मैया सती ने बेल पाती यूज पड़ती थी सूखी, वहां जाकर के हमने देखा है वहां बेलपत्र नहीं है, एक दूसरी जड़ी खड़ी हुई है बड़ी घुमावदार, और उसमें जैसे बेलपत्री जैसी पत्ती होती ऐसी पत्ती लगी हुई है। उसको जब खाया तोड़ करके हमने तो उसमें एक अजीब सा स्वाद लगा, न मीठी न खट्टी न चिटपिटी, मतलब फिर उसको खाने के बाद कोई चीज की इच्छा हुई खाने की। इसलिए महात्मा लोग वहां रह के तपस्या जो करते थे वो जड़ी की वो खा लेते थे, वो पत्ती खाते थे, तो उसको खाने के बाद तत्काल कुछ खाने की इच्छा नहीं होती थी, मतलब इच्छा ही मर जाती थी भोजन की। उसका ये रहस्य है। बेल पाती मही, वो हरी नहीं, जब वो झड़ जाती थी नीचे सूख करके तो उसको सूखे हुए पत्ते मैया ने शिवा ने खाए। बेल पाती मही पर वो सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। 3000 वर्षों तक उसको खा। पुण्य पर हरे सुखाने हूँ परना, महीनाम तब भय हुआ परना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मैया सती ने शिवा ने वो सब छोड़ दिया, सूखे पत्ते खाए हैं, तो कहते हैं एक नाम हो गया मैया का, क्या, अपर्णा। जब देवी जी की 100 नाम पढ़ेंगी आप तो उसमें एक नाम आया अपर्णायै नमः। जगदम्बा का एक नाम हुआ अपर्णा। देखियो मई तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। श्री राम जय राम। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने क्या कहा, देवी शिवा, अनेक ज्ञानी विज्ञानी महात्मा ऋषि मुनि तपस्वी साधक हुए, बहुत तपस्या की लोगों ने, लेकिन आप जैसी तपस्या किसी ने नहीं की आज तक। अस तप कौने कीने भवानी, भाई अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अनेक धीर मुनि ज्ञानी हुए,
लेकिन आप जैसी तपस्या किसी ने नहीं की। धन्य धन्य। आकाशवाणी ने और क्या कहा? देवी आवे पिता बुलावन जवही, हट परिहर घर जायऊ तवही। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गया, देवता प्रसन्न हो गए, सब गदगद है। अब हट मत करना, पिताजी यदि बुलाने के लिए आ जाएं तो देवी चली जाना, मना मत करना। और इतना ही नहीं, जब तुम्हारे पास सप्तऋषि आ जाएं तो समझ लेना कि तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो चुकी है, सफल हो गई है। अगर भगवान शंकर तुमको अवश्य प्राप्त होगी पति रूप में। ये सब आकाशवाणी ने कही सुनाया। भगवान आकाशवाणी के द्वारा सुना मैया शिवा ने। भगवान शिव के पास पहुंच गए ब्रह्मा और विष्णु, इंद्रादि सब देवता। भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति वंदना की और कहा, प्रभु आप तपस्या में संलग्न हैं और तारकासुर का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए हम सब देवता आपकी शरण में आए हुए हैं। आपने मैया शिवा ने आपकी बहुत साधना की है। सर्वगत्वं महेशान त्वन्तर्यामिखिलेश्वरा, किं न जानासि चित्तस्थं तथा क्वत्वपि शासनात्। विष्णु ने कहा, हे महेश्वर, हे अखिलेश्वर, हम सब देवता आपसे निवेदन के लिए आए, प्रार्थना के लिए आए हैं। भगवान, पहले भी आपने हमसे प्रार्थना की थी, हमने आपसे निज नैनन देखा चाहूं नाथ तुम्हारे विवाह है, और वही प्रार्थना लेकर के फिर मैं आया हूं। शिवा सादरता शैला तदर्पम ही हिमालयात। जो हिमालय की बेटी पार्वती शिवा है, उसने आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन तपस्या की है, बहुत दुख तपस्या की है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उसको पत्नी रूप में स्वीकार करें। भगवान शंकर ने कहा, देवताओं, एक बार धोखा हो गया था सती रूप में, उसने हमारे वचनों पर विश्वास नहीं किया था। अब कहीं ऐसा धोखा दोबारा ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना। हम विवाह की स्वीकृति देते हैं, लेकिन हमारी जो प्रतिज्ञा है, हमारा जो पण है, हमारा जो हृदय की बात है, उसका ध्यान रखना। नहीं नहीं प्रभु, हिमांचल तो बड़े गंभीर हैं, बहुत धीर वीर हैं, परम ज्ञानी हैं, और भगवान विष्णु ने कहा, वो तो हमारा अंश है। वो दक्ष प्रजापति, वो अहंकारी था, अभिमानी था, वो ब्रह्मा का अंश था, पुत्र था, लेकिन हिमालय तो हमारा अंश, भगवान विष्णु का अंश है। और भगवान विष्णु भगवान शंकर के परम भक्त हैं। प्रभु, अब त्रुटि नहीं होगी। इसीलिए और उनकी बेटी जो शिवा बनकर के आई, बहुत धीर वीर गंभीर और योगिनी, परम साधिका, परम विदुषी, आपने देख ही लिया, उसके वचनों को सुना है आपने, आपके वार्तालाप हुआ है, शास्त्रार्थ हुआ आपका उसके साथ में। भगवान देवताओं को आश्वस्त किया भगवान शंकर ने, और सप्तर्षियों को बुलाया। हे सप्तमुनियस्ताता श्रुतारं वचो मम अस्मसिद्धिकरायूयं
सर्वज्ञान विचक्षणा। हे सप्तर्षिगण, तुम लोग सर्वत्र भ्रमण करने वाले हो, सर्वत्र। मेरी एक तुमसे निवेदन है, प्रार्थना है, आदेश है, निवेदन। तुम हिमांचल के यहां जहां वो की बेटी शिवा तपस्या कर रही है ना, तुम वहां जाकर उसकी परीक्षा लो जाकर उसकी दृढ़ प्रतिज्ञा, उसकी दृढ़ इच्छा, उसकी दृढ़ भक्ति, उसकी ज्ञान, उसकी निष्ठा हमारी प्रीति है तो कितनी है, उसके विचारों की सब परीक्षा लो जाकर। भगवान शिव का आदेश पाकर के पहुंच गए सप्तर्षि महात्मा। और जाकर के सप्तर्षियों ने शिवा को देखा, कहा, अरे देवी शिवा, तुमने कितनी घोर तपस्या की, शरीर को तपाया, जलाया, कष्ट पहुंचाया, किसके लिए? बोले भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। सप्तर्षि हंस पड़े खिलखिला करके। बताइए, धिक्कार तुम्हारी बुद्धि को, धिक्कार तुम्हारे ज्ञान को, तुम्हारी तपस्या को, तुम्हारी निष्ठा को, तुम्हारी भक्ति को। तुम कहां भगवान शंकर वो अमंगल बपुरधारी, निर्लज्जो सदनाकुली, कुबेशी भूत प्रेतादि, संगी नग्नौ ही शूलभृत। हे देवी, वह अमंगल वेशधारी महानिर्लज्ज, निर्लज्जो सदनाकुली, जिसके यहां रहने का कोई निवास नहीं, कोई भवन नहीं, कोई मकान नहीं, मकान रहित, उसके कुल जाति का कुछ पता नहीं, माता पिता कुछ पता नहीं, कुबेशी भूत प्रेतादि को संग साथ में रखने वाला, त्रिशूलधारी, नगद निवास, जटाधारी, और तुमने उसको पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की है। मैया सती ने कहा, महात्मन, सत्यम भवद्वि कथितम स्वज्ञानेन मुनीश्वर, परम तु हटो मेनैव मुक्तो भवति हे द्विजः। हे द्विज, हे सप्तर्षियों, हे महात्मन, हे मुनिगण, आप जो कह रहे हैं बात सत्य है। कौन आपसे बात विवाद करे? आपने जो कहा है वो सत्य है, यथार्थ है। लेकिन मेरा तो एक वचन है, क्या? उदयति यदि भानु पश्चिमे दिक् विभागे, प्रचलति यदि मेरु शीतताम याति बन्ही, विकसति यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायाम, नहीं चलती हटो में सत्य में तदब्रीम। यदि सूर्य पूरब में उदय होते हैं ना, पश्चिम में होने लगे, मैया सती पार्वती कह रही हैं सप्तर्षियों से, सुमेरु पर्वत अपने स्थान से यदि वो अडग है, अचल है, सुमेरु पर्वत यदि चढ़ने लगे, चलायमान हो जाए, शीतताम याति बन्ही, अग्नि जलाती है सबको, अग्नि शीतल हो जाए, और पर्वत की चोटी पर कमल खिल जाए, क्योंकि कमल पर्वत चोटी पर खिलता नहीं है, कमल खिलता है कीचड़ में, शायद में हो जाए। भैया सती ने कहा, शिवा ने, कि पर्वत की चोटी पर कमल का पुष्प खिल जाए।
न चलती हटो में सत्व में तद प्रेम, लेकिन मैं अपने हट से तनक भी डिगूंगी नहीं, विलत नहीं होगी। यह मैं आप सत्य कहती हूं, सत्य कहती हूं। बहुत बड़ी बात कह दी भैया सती शिवा ने कि सब लोग अपने अपने स्थान से हट जाएं, डिग जाएं, हिल जाएं, चले जाएं, कुछ भी हो जाए। जब पृथ्वी उलट पुलट हो जाए, सूर्य चंद्रमा का उगना बंद हो जाए, तारा मंडल बंद हो जाए, लेकिन तजहूं न नारद कर उपदेशु, तजहूं न नारद कर उपदेशु, आपू कहें सतबार महेशु। मैं अपने गुरु नारद जी का उपदेश नहीं त्याग सकती हूं, आप 100 बार कहें। और इतना ही नहीं, तो कौतुकन आलस नाही, बर कन्या अनेक जगो माही। संसार में बर और कन्या बहुत पड़े हैं शादी के लिए। यदि आपको शादी कराने का बड़ा शौक है ना, तो वहां चले जाओ, कराओ, लेकिन हमारी प्रतिज्ञा है, हमारा नहीं। भैया शिवा ने क्या कहा, जन्म कोटि लगी रगर हमारे, बरऊं शंभुनता रहूं कुमारी। हमारी तो जन्म जन्म की एक प्रतिज्ञा है, एक बार नहीं, कोटि जन्म लगी, मेरे करोड़ों जन्म व्यतीत हो जाए, कोटि जन्म लगी रगर हमारे, बरऊं शंभु न तरहूं कुमारी। भगवान शंकर के सिवा मैं दूसरा कोई पति वर्ण नहीं कर सकती हूँ, चाहे जीवन परंत कुमारी बनी रहूं, अनेक जन्मों तक यूं ही ऐसी बनी रहूं। लेकिन ये तो हमारी प्रतिज्ञा है। तजहूं न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सतो बार महेशु। मैं पाप परिय कही जगदम्बा, तुम ग्रह गवनो भयऊ विलंबा। मैं आपके पांव पड़ती हूं, आपसे प्रार्थना करती हूं, आपसे निवेदन करती हूं, हाथ जोड़ती हूं बार बार कि आप हमारे चक्कर में ना पड़े, अब अपने घर जाओ। हाँ, और घर के सब लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे आपकी। तुम ग्रह गवनु भयो विलंबा, कहीं तुम्हें देर ना हो जाए, विलंब ना हो जाए घर जाने में, है ना? नहीं तो धर्मपत्नी तुमको डांटेंगी, हैं? तुम कहाँ बने रहे, कहाँ क्या करते रहे, अभी तक तुम नहीं आए। मैया ने बहुत कुछ देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्ब के भवानी। सनकादिक ऋषियों ने, सप्तर्षियों ने कहा, धन्य देवी, आपकी जय जय हो, आपकी दृढ़ प्रतिज्ञा, आपकी दृढ़ निष्ठा, आपकी ज्ञान, आपकी भक्ति, आपकी उपासना, आपका व्रत, दृढ़ संकल्प, शिव संकल्प, धन्य है, जय जय हो, जय जयकार की। बहुत कुछ चर्चा हुई सनकादिक ऋषियों से, सप्तर्षियों से। परीक्षा लेकर के सप्तर्षि भगवान शंकर के पास पहुंचे, संपूर्ण निवेदन किया। भगवान शंकर ने सोचा कि अभी तो सप्तर्षियों ने परीक्षा ली, जरा हम भी तो परीक्षा ले लें जाकर के कि क्या निष्ठा इनकी है। तो भगवान शंकर ने क्या किया,
परीक्षा छद्मना शंभो दुष्टुम ताम दृष्टुमानसा जडुलम रूपमास्थाय सा एयऊ पार्वती वनम। जहां मैया पार्वती तपस्या कर रही थी उसका एक नाम हो गया पार्वती वन। ये तपोवन, ये सब वहां तपस्या के स्थल हैं प्राचीन काल के। भगवान शंकर पहुंच गए। बप्रूपधारी देहधारी सुतेजसा हृष्टो दंडी छत्री बहुयसा प्रज्वलन मनसा देव। भगवान शंकर एक दंड धारण किया, एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में दंड छत्र धारण किए हुए पार्वती के पास में पहुंच गए। मैया पार्वती अपनी सखियों के बीच में बैठी हुई थी। जो ब्रह्मचारी के रूप को देखा, मैया पार्वती बूढ़े ब्रह्मचारी के पास में पहुंच गई और बड़ी सेवा की, यानी पूजा किया, पुष्प अर्पण किया, उनको जलांजलि दी, प्रार्थना की। हे ब्रह्मचारी, क्या कहा पार्वती ने? ब्रह्मचारी स्वरूपेण कस्तम ही कुत आगता इदं वनम भाष्यसे बद वेद वेदांबरा। हे ब्राह्मण ब्रह्मचारी, आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किए हुए कौन है? कस्तम कुछ आगता, कहां से आपका आगमन हुआ है? यहां कैसे आए हो? आप वेद वेदता हो ब्राह्मण, तुम्हारे तेज से ये वन प्रकाशित हो रहा है। यह आने का कारण क्या है? मैया पार्वती ने पूछा। ब्राह्मण ब्रह्मचारी रूपे भगवान शंकर हैं, मैया की परीक्षा लेने के लिए गए पार्वती जी की। भगवान शंकर ने कहा, अयमिच्छाभिगामी च वृद्धो विप्रतनु सुधी तपस्वी सुखदो अन्येषा मुपकारी न संशया। मैं बुद्ध ब्राह्मण का शरीर धारण करके एक बुद्धिमान व्यक्ति हूं। विप्रतनु सुधी, सुधी माने मैं विद्वान हूं, बुद्धिमान व्यक्ति हूं, तपस्वी हूं और सुख दो, दूसरों को सुख देने के लिए भ्रमण करता हूं पृथ्वी पर। और उपकारी न संशया, मैं एक उपकारी हूं, मैं सबका उपकार करता हूं, इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छा देवी, तुम बताओ, का तुम कस्यासि तनया किमर्थम विजने वने तपस्चरसी दुर्धर्षम मुनिभि प्रपदैरपि। देवी तुम बताओ, तुम किसकी बेटी हो, किसकी कन्या हो, कौन हो? इस निर्जन वन में अकेली तुम कैसे रहती हो? और तुमने इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रखी, क्यों कर रही हो? तुम न बाला न वृद्धा से तरुणी भासी शोभन, न तुम बाला हो न तुम वृद्ध हो, सबसा तुम तरुणी जान पड़ती हो। और तुम पति के बिना इस तीक्ष्ण भयंकर जंगल में, वन में तुम कैसे निवास करती हो, कैसे तपस्या करती हो? तुम्हारी कोई ज्यादा सखिया भी नहीं है, एक केवल दो सखी हैं, जया और विजया। तुम्हारा पोषण कैसे होता है? क्या तुम्हारा तपस्वी कोई था पुरुष तुम्हें छोड़ के चला गया, तुम अकेली हो क्या? बहुत कुछ तर्क की बात है। पार्वती ने कहा, भगवान शिव ने कहा, बताओ तुम्हारा कुल कौन है, गोत्र कौन है, माता पिता कौन है, तुम्हारा नाम क्या है? तुम लक्ष्मी हो, सावित्री हो, सरस्वती हो, कौन हो? पार्वती ने कहा, ना हम वेद पिशु विश्व ना लक्ष्मी च सरस्वती अहम हिमाचल सुता सांप्रतम नाम पार्वती।
न मैं सावित्री हूं, न मैं लक्ष्मी हूं, न मैं सरस्वती हूं, मैं हिमालय की पुत्री हूं, कन्या हूं, मेरा नाम पार्वती है। पुरा दक्ष सुता जाता सती नामान जन्मनी। पूर्व काल में मेरा पिता का नाम था दक्ष, मैं उनकी बेटी थी, तब उस समय मेरा नाम था सती। मेरे पिता ने हमारी पथ की निंदा की थी, तो मैंने योग मार्ग से अपने शरीर का त्याग करके अपने शरीर छोड़ दिया था, और मैंने इस जन्म में पुनः हिमाचल की पुत्री बनकर के आई हूं, और भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या कर रहा हूं। जो सुना, ब्राह्मण रूप में भगवान शंकर परीक्षा लेने के लिए आए थे, सो हंस पड़े खिलखिला करके। अरे देवी, कृत्वा तपः कठोरम च सुरम प्राण बल्लभम। राम राम राम, तुमने कितनी बड़ी कठोर तपस्या की, और किसके लिए? उस अमंगलम भेषधारी च जटलो नगना। जटिल, नगन, भयंकर, है ना, शमशानवासी, प्रेत भूत प्रेत का संग रखने वाला, अमंगल रूप में भस्म लगाने वाला है, जिसका कुल, जाति, गोत्र, माता, पिता, सदन, भवन कोई कुछ है ही नहीं। धिक्कार कोई तपस्या को, जो कहा मैया पार्वती से ब्राह्मण ब्रह्मचारी ने, तो मैया पार्वती को बड़ा कष्ट हुआ सुन करके। कहा तुम ब्रह्मचारी हो, ब्राह्मण हो, इसीलिए मैं आपको छोड़ती हूं। यदि और कोई होता तो मैं उसको इसी समय सबक सिखा देती, इसी समय। और कि भगवान शिव की निंदा की है यहां पर, इसलिए मैं अब अपने शरीर का ही त्याग करती हूं। गच्छ त्वं प्रश्याम अग्नौ शिवेनांगीकृता नहीं, यत्र यत्र जनु लप्स्ये वर्ष्यामि शिवं वरम। तुमने भगवान सदाशिव की तुमने निंदा की, अब जो निंदा सुनता है भगवान शिव की, संत शंभु श्रीपति अपवादा, भगवान शिव की, गुरु की, विष्णु की जो निंदा करता है भगवान की, वह पापी है, उसका मुख देखना पाप है। इसलिए मैं तुमको अब देखना नहीं चाहती हूं, और मैं जिंदा रहना नहीं चाहती हूं। अपनी सखियों से कहा तुम चिता तैयार करो, चिता लगाओ। चिता तैयार कर दी गई, और मैया पार्वती जी ने परिक्रमा लगाई और भगवान शिव का ध्यान किया, और कहा जब जब तक हमारा जन्म हो, पुनः प्रभु मैं तपस्या करूंगी आपकी, और आप ही हमारे पति रूप में प्राप्त हो। अब ये जीवन से, इस शरीर से आपकी प्राप्ति हो नहीं रही है, और तमाम लोग आपकी निंदा करने के लिए मेरे पास आ रहे हैं। अब सप्तर्षि आए थे, फिर ये ब्राह्मण देवता आ गए, ब्रह्मचारी। बन्नी प्रवेशम कुरवत्या, यो ही मैया पार्वती जी अग्नि में प्रवेश होने चाहती थी, भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर प्रकट हो गए, और मैया सती सीता पार्वती का हाथ पकड़ लिया। आरती होने वाली है, बैठो नारायण। जगदम्बा महारानी की जय हो। भगवान शिव प्रकट हो गए और खिलखिला के हंसने लगे। कहा देवी, हम तुम्हारी निष्ठा से,
तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारे आचरण से, तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे त्याग से, तुम्हारे ज्ञान से, भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। यदि अभी चाहो, अभी अभी तो अभी हमारे साथ में तुम हिमालय चल सकती हो, तुम्हारे कैलाश पर्वत चल सकती हो। तब मैया पार्वती ने कहा नहीं नहीं। लज्जित हो गए भगवान शिव को जो देखा, हाथ जोड़ लिए प्रभु और कहा कि पूर्व काल में जब सती रूप में मैं थी तो हमारा विवाह का ठीक से नहीं किया गया था, न ठीक से कोई मुहूर्त था, और इसीलिए मैं ये चाहती हूं कि आप शुभ मुहूर्त में और हमारे पिताजी के पास जाकर के आप मेरे लिए याचना करें और बड़े हर्षोल्लास के साथ में तब विवाह की प्रक्रिया होनी चाहिए। भैया अब पूर्ण विश्वस्त हो गया, विश्वास हो गया, भगवान शंकर अब अवश्य मुझे प्राप्त होंगे। भगवान शंकर दर्शन देकर के अंतर्धान हो गए। मैया हिमांचल रहने के लिए आ गए बेटी पार्वती जी को, और बड़े ही उत्साह के साथ में, उत्सव के साथ, प्रेम पूर्वक, गाजे बाजे के साथ में हिमांचल मैया पार्वती को अपने घर ले गए। जब घर पहुंचे हैं हिमांचल, तो वहां बड़ा उत्सव हो रहा था कि बेटी मेरी कन्या पार्वती तपस्या करके और वरदान प्राप्त करके लौट करके आ रही है, तो बड़ा उत्सव हो रहा था। उसी उत्सव में भगवान शंकर सज्जनों अब पहुंच गए नट का रूप धारण करके, नट का रूप धारण करके नट बन गए। नटराज राज महेश्वरा, नटराज राज महेश्वरा, नटराज राज महेश्वरा, नटराज राज महेश्वरा। भगवान शंकर कैसे हैं? नटराज राज, नटराज राज महेश्वरा, नटराज राज महेश्वरा, नटराज राज महेश्वरा, नटराज राज महेश्वरा, नटराज राज महेश्वरा। नटराज रूप में पहुंचे और आंगन में, हिमांचल के आंगन में जाकर के नृत्य करने लगे। बड़ा अद्भुत नृत्य हो रहा था। हिमांचल मैया पार्वती जी छिप करके देख रही थी कि इतना सुंदर नृत्य करने वाला त्रिलोकी में भगवान शंकर के सिवा कोई है ही नहीं। भगवान शंकर कौन सा नृत्य करते हैं? तांडव नृत्य। भगवान शंकर का नृत्य प्रसिद्ध है तांडव नृत्य, और मैया पार्वती का नृत्य कौन? लास्य नृत्य। भगवान शिव नट के रूप में बड़ा सुंदर नृत्य कर रहे थे। सब नगर निवासी, हिमांचल वासी सब घेर के खड़े हो गए चारों ओर से। हिमांचल ने कहा मैना से, अरे बहुत देर हो गया नृत्य होते होते, इस नृत्य को बंद करो और जाओ कुछ लाओ अंदर से। हीरा मोती का पूरा परात थाल भर करके आ गया। लो बैठ दो उसको, बहुत अच्छा नृत्य किया इसने। महाराज हिमांचल ने भेंट पूजा भेजी भगवान शंकर, नटराज के रूप भगवान शंकर। तो उन्होंने कहा नहीं हिमांचल, ये सब लेने के लिए मैं नहीं आया हूं, ये सब लेने के लिए मैं नहीं आया हूं। तो मैं आपकी बेटी को लेने के लिए आया हूं। यदि आपको देना है पुरस्कार में तो अपनी कन्या दे दे, अपनी बेटी दे दे। जो सुना हिमांचल उखड़ पड़े, अरे सेवकों को आदेश कर दिया, पकड़ो इसको, पकड़ो।
इसकी हिम्मत देखो नट की, हमारी बेटी मांगता है, ये कहां से आया, पकड़ो इसको। हमारी बेटी मांगता है, ये कौन छली है, कपटी है, प्रपंची है, ये कौन धूर्त है। बहुत उन्होंने, अब मैया पार्वती जी को लगा, हे भगवान पिताजी नाराज हो गए और भगवान शंकर के लिए कितने अपशब्दों का प्रयोग कर दिया मेरे पिताजी ने। ये भगवान मैया पार्वती जान गई भगवान से हुए, लेकिन हिमांचल नहीं पहचानता। जैसे सेवक पहुंचे हैं पकड़ने के लिए, चारों ओर से घेर लिया भगवान शंकर को, नट रूप में थे। भगवान शंकर ने अपना दिव्य तेज वो शरीर से अग्नि प्रकट कर दिया, शरीर से अग्नि प्रकट हो गई, ऐसी भयंकर अग्नि जो गढ़ गए थे पकड़ने के लिए, वो तो अब सब जड़ने लगे, सब भयभीत हो गए, कहां पूछे। और भगवान शंकर उस दिव्य तेज उस अग्नि के मध्य से अचानक अंतर्धान हो गए। अब मैया सती बड़ी दुखी हो गई, मैया शिवा कि हे भगवान, भगवान शिव मेरे नाराज हो गए, चलेगा, मेरे पिताजी ने अपमान कर दिया, अब क्या होगा। मैया शिवा बड़ी संकट में पड़ गई। तब फिर अरुंधति और सप्तर्षि फिर आए, आकर के मैया को और हिमांचल को फिर समझाया, भगवान शंकर के प्रति प्रीति निष्ठा आदि सब जब देखा, हर प्रकार से इनका भगवान शिव के प्रति आनंद निष्ठा है, तब गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाया सप्तर्षियों ने, हिमांचल ने, और अब विवाह की प्रक्रिया आगे होती है। विवाह भगवान शिव शंकर का कल विवाह होगा और कल ही जो है कुमार खंड, कुमार का गणेश जी का जन्म होगा। ये कथा आप लोग कल श्रवण करेंगे और इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम। भगवान का 2 बार नाम। दीवान तेरा या भोले तेरी नगरी में, दीवान तेरा या भोले तेरी नगरी में, दीवान तेरा या भोले तेरी नगरी में, भोले तेरी नगरी में, भोले तेरी नगरी में, भोले तेरी नगरी में, गिराना दिल कलाया भोले तेरी नगरी में, दीवान तेरा या भोले तेरी नगरी में। आते हैं तेरे दर पे, आते हैं तेरे दर पे, दुनिया के नर और नारी, मैं भी मंगता आया भोले तेरी नगरी में, दीवान तेरा आया भोले तेरी नगरी में, दीवान तेरा या दीवान तेरा या भोले तेरी नगरी में, नजराना दिल कलाया भोले तेरी नगरी में, दीवाना तेरा या भोले तेरी नगरी में। देवों के महादेव, देवों के महादेव, तेरी महिमा है न्यारी, देव
तेरी महिमा है न्यारी, दिया प्रेम का जलाया भोले तेरी नगरी में, दिया प्रेम का जलाया भोले तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया भोले तेरी नगरी में, भोले तेरी नगरी में, शंभू तेरी नगरी में, शंकर तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया भोले तेरी नगरी में, भोले तेरी नगरी में, शंभू तेरी नगरी में। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ओम चंद्रमा मनशो जातचक्षो सूर्यो जायत, श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम जय शिव ओंकारा भोले हरि शिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 एकानन चतुरानन पंचानन राजे शिव पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन हंसासन गरुणासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज ते सोहे शिव, दस भुज से सोए, तीनों रूप निरखता शिव जी को रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्ष माला तन माला मुंड माला धारी शिव, माला धारी, चंदन मृग मद चंदा मद चंदा भाले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाधांबर अंगे शिव, बाधांबर अंगे, सनिकादिक ब्रह्मादिक सनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर मथे सुख मंडल चक्र त्रिशूल धरता शिव, त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका शिव, जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी शिव, नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत नित उठ भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। शाम सदा सुखी आरती जो कोई जन गावे शिव, में सहित गावे, आहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव
शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा ब्रह्माविष्णु सदा शिव भोले भोले यारे महादेव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि कदली गर्भशंभूतं कर्पूरेण प्रदीपितम् आरार्तिक्यमहं कुर्मे पश्य मे वरदो भवो जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनं पुष्पैर्वन्दनम् आरार्तिक्यं समर्पयामि श्री भगवते शाम्ब सदाशिवाय नमः मंत्र पुष्पांजलिः ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम राजाधिराजाय प्रसैः साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौमः सार्वायुकयान्तादात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराजिति तदप्येषश्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आवीक्षतस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासत् इति ओम विश्वतश्चक्षुरत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरत विश्वतस्वात् शम्बाहुभ्यां धमति सम्पदत्रिद्यावा भूमि जनयन् देव एकः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्ति काव्यकुलचम्पकपाटलाजै पुन्नागजातुकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जैः त्वां पूजयामि शिवशङ्कर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणि शिवशङ्कर चरणकमलमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः शाम्भि सदाशिवाय नमः बोलिए अयोध्यानाथ की जय हो बोलिए गंगा महारानी की जय हो बोलिए शंकर भगवान की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बोलिए बद्रीशाल भगवान की जय हो केदारनाथ भगवान की जय हो यमुना मैया की जय हो दुर्गा महारानी की जय हो राज के आनंद की जय हो श्री शिव महापुराण की जय हो परम पूज्य व्यासी महाराज की जय हो आदिगुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में प्रधान हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो भारत माता की जय हो पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।